Good morning, students. How are you all? I hope all of you are fine. And in previous class, I have explained you the chapter 4 already. Mostly we have completed our chapter 4. Today, the remaining part of the chapter 4 I am going to explain you. So keep concentration. So let's start now, students. Already I have given you the word meanings of this. Okay. So in the previous class, there are many birds about that. They were that it was a paradise. Means वो एक स्वर्ग की तरह दिखता था. In that paradise there were 271 varieties of birds inhabit the idyllic landscape, out of which 39 are common. In that paradise means there were 271 varieties of birds. How many varieties of birds were there? 271 means विभिन्न प्रकार के जो कई प्रकार की जो varieties होती हैं पक्षियों की वो वहाँ पर थी. Inhabitant means they were living there, the place where the birds were living there. The idyllic landscape means the place was very idyllic means it was very peaceful, it was very pleasant, charmful. Okay, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, शांति थी वहाँ पे. आउट ऑफ विच 39 और कॉमन, जिनमें लगभग 39 जो वेराइटीज़ थे वो कॉमन है, जैसे कि मेगापॉड, स्विफ्टलेट, हॉर्नबिल एंड निकोबार पिजन आर सम ऑफ द स्पेशलिटीज़ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. मीन्स ये कुछ विशेषताएं थी हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, उस द्वीप की. जैसे कि मेगापॉड भी एक पक्षी ही है, स्विफ्टलेट भी एक पक्षी है, हॉर्नबिल भी एक पक्षी का नाम है, और निकोबार पिजन भी एक पक्षी का नाम है जो लगभग अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में यानी इसी द्वीप में पाए जाते हैं. इट इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर डाइविंग. मीन्स ये अंडमान और निकोबार जो आइलैंड्स है ये डाइविंग करने के लिए यानी तैरने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये. यू कैन सी द स्पेक्टेकुलर कोरल रीफ्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ थ्रू ग्लास बॉटम बोट्स एंड वाइड स्क्यूबा डाइविंग एंड स्नॉर्कलिंग. आप वहाँ पे क्या क्या देख सकते हो. मतलब ये जो जगह है वो बहुत ही सुंदर है. एंड इट इज़ स्पेक्टेकुलर मीन्स वेरी एक्साइटिंग, मीन्स बहुत ही अच्छी उत्तेजित तो होने वाली जो जगह होती है वैसे ही, जहाँ पर कोरल रीफ पाई जाती है और अन्य बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बॉटम्स जो होते हैं यानी जो बोट्स होते हैं, जब हम नाव में जाएंगे तो उसमें जो नीचे का जो फर्श होता है उस बोट का वो ग्लास का बॉटम होगा, तो हम पानी के अंदर जो चीज़ें हैं वो आसानी से दिखाई देगी उसमें. एंड विद स्कूबा डाइविंग के लिए मैंने कहा था अंडर वाटर जो स्विमिंग करने वाली जो तरीका होता है उसे हम स्कूबा डाइविंग कहते हैं, और स्नॉर्केलिंग. ओके, वी वेंट स्कूबा डाइविंग एवरी डे. हम रोज़ाना स्कूबा डाइविंग के लिए जाते थे. एंड वी ऑल्सो विजिटेड अदर आइलैंड्स बाई बोट. और अन्य द्वीपों के अन्य द्वीप में देखने के लिए भी हम वहाँ पर जाते थे. किसके मुखांतर? बोट के मुखांतर हम जाते थे. द वाइड ओपन रोड्स एंड क्लीन अनपोल्यूटेड एयर इज़ वॉट माई मदर लाइक द मोस्ट. वहाँ की जो वाइड ओपन रोड्स यानी वहाँ की जो रास्ते थी वो बहुत ही चौड़ी थी, अच्छी थी, साफ़ सुथरी थी, और वहाँ की जो वायु थी वो अनपोल्यूटेड मीन्स दूषित नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा प्योर थी वहाँ की एयर, जो कि मेरी माँ को बहुत ज़्यादा पसंद आया वहाँ पर. आई एम रियली ग्लैड दैट वी केम हियर फॉर दिस हॉलीडे. हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम इन छुट्टियों में यहाँ पर मीन्स कहाँ पर, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स आए. एंड आई एम गोइंग टू टेल ऑल माई फ्रेंड्स अबाउट द वंडरफुल टाइम वी हैड. और मैं अब क्या करने वाली हूँ, जो हमने यहाँ पे छुट्टियों में जो कुछ भी किया, हमने जो पल बिताए यहाँ पे, वो सब कुछ मैं अपने मित्र दोस्तों के साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ. Okay students, I hope you have understood the chapter. Now let's start. Yes students, now let's try one. Read the clues and choose the correct word from the lesson. One has been done for you. Now you can see here, that means they have given you the clue here. These are the clues here. You have to choose the correct word from the lesson. Means आपको क्या करना है, पार्ट में से ये जो आपको यहाँ पे कुछ दिए गए जैसे कि 11 लेटर का है, 6 लेटर का है, आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, आपको ये पढ़ने हैं क्वेश्चन और आपको समझना है कि क्या बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग. Okay, definitions मैंने लिखा है. According to that we have to fill the one has been done here. First let us see how they have completed this. An 11 letter word, 11 शब्दों का अक्षर है, मीन्स 11 अक्षरों का शब्द है ये, which means जिसका मतलब है the activity of swimming while using a tube that you hold in your mouth to help you breathe. मीन्स वह प्रक्रिया जिसमें जब आप तैर रहे हो उसमें आपको क्या करते हो, आप ट्यूब जो नली होती है वो अपने मुंह में रखते हो, जो आपको श्वास लेने में मदद करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्नॉर्केलिंग. ओके, स्नॉर्केलिंग.
नेक्स्ट लेट्स सी बी, ए 6 letter वर्ड विच मीन्स अनयूजुअल, 6 अक्षरों वाला शब्द जिसका मतलब है अनयूजुअल. सो एक्सोटिक, व्हाट विल बी द आंसर? एक्सोटिक, EXOTIC, एक्सोटिक. Next question, see a 5 letter word which means a hard stony substance formed in the sea by groups of particular types of small animal. A 5 letter word means 5 अक्षरों वाला शब्द जिसका मतलब है ठोस पथरी पदार्थ जो समुद्र के समूह में पर्टिकुलर टर्म मीन्स विशेष प्रकार के जानवरों से होता है, बनता है. तो उसे हम क्या कहेंगे? कोरल. क्या कहेंगे? कोरल, CORAL. Next is an 11 letter word which means very exciting at to look at. 11 अक्षरों वाला शब्द है ये जिसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होना उस चीज़ को देखकर. सो स्पेक्टैकुलर, अभी मैंने आपको ये समझाया था, SPECTACULAR, स्पेक्टैकुलर. Next E, a 7 letter word which means seized or occupied, मीन्स 7 अक्षरों वाला शब्द जिसका मतलब है जब्त कर लेना या अपने इसके अंदर कर लेना, अपने उसमें कर लेना, ऑक्यूपाई कर लेना उस चीज़ को. सीज कर लेना मीन्स जब्त कर लेना, ऑक्यूपाई मीन्स ऑल्सो जब्त कर लेना. सो ऐसा कौन सा वर्ड है वो? एनेक्स्ड. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द वर्ड मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस. ANNEXE, annexed. Okay. Next is a 12 letter word, या 12 अक्षरों वाला शब्द which means to include something as part of a group, system, plan, etc. एक ऐसा 12 अक्षरों वाला शब्द जिसका मतलब होता है जिसमें part of a group मीन्स जो समूह होता है उसका एक हिस्सा या जो सिस्टम होता है, प्रथा होती है या कोई जो राय प्लान वगैरह जो भी हम करते हैं आदि. इनकॉर्पोरेटेड, INCORAPO, incorporated. Sorry students, I have written the spelling wrong here by mistake. I did this in INCORPORATED, incorporated. Okay. Next is a phrase which means very eager and anxious to start an activity. एक ऐसा आइडियम या फ्रेज जिसे हम मुहावरे भी कह सकते हैं जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा ईगर, यानी किसी चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं? उत्सुक हो, उत्तेजित हो जाते हैं. एंड एनएक्शियस टू स्टार्ट, और बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं? हम उस चीज़ को शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं. सो क्या होगा उसका मतलब? रेयरिंग टू गो. रेयरिंग, RARING, रेयरिंग टू गो. नेक्स्ट इज अ 7 letter वर्ड विच मीन्स पीसफुल और प्लेजेंट, 7 अक्षरों वाला शब्द जिसका मतलब होता है शांत और सुंदर. क्या कहेंगे? आइडलिक, IDYLLIC. ए 9 letter वर्ड विच मीन्स सीनरी, 9 अक्षरों वाला शब्द जिसका मतलब होता है सीनरी, जो अच्छी सुंदर दृश्य होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? लैंडस्केप, LANDSCAPE. ओके. नेक्स्ट इज अ सेट ऑफ 2 वर्ड्स, 2 अक्षरों का सेट होगा, ये शब्द होंगे, ये 2 अक्षरों से बने, 2 शब्दों से ये अक्षर बने मीन्स वर्ड बना होगा. विच मीन्स द स्पोर्ट ऑफ स्विमिंग, जिसका मतलब होता है स्पोर्ट ऑफ स्विमिंग. ओके. तैरने का जो खेल होता है अंडर वाटर, पानी के अंदर, विथ स्पेशल ब्रीथिंग इक्विपमेंट, जिसमें बहुत ही खास प्रकार का उपकरण उपयोग में लिया जाता है सांस लेने के लिए, उसको हम कहेंगे स्कूबा डाइविंग. ये 2 शब्दों से बना हुआ शब्द है स्कूबा डाइविंग. तो अलग अलग 2 प्रकार के शब्द हुए इसमें. सो इट इज अ सेट ऑफ 2. ओके स्टूडेंट्स, I hope you have understood this. Now let's try to. So let's try to what they have given, tick the correct option. Means दिए हुए शब्द वाक्यों को आपको पढ़ के 4 जो ऑप्शंस दिए गए उनमें से आपको सही पे टिक लगाना है. ओके. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज ए, अंडमान और निकोबार आइलैंड क्या है? स्टेट ऑफ इंडिया, बी सिटी इन इंडिया, टाउन इन इंडिया, एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, डी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. So we'll tick on D option. Next question 2, of the 527 islands, 527 islands में द्वीपों में से dash only 45 islands are inhabited, only 38 islands are inhabited, all the islands are inhabited, 200 islands are inhabited. Inhabited का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि वह स्थान जहाँ पर कोई रहता हो उसे हम क्या कहते हैं? इनहैबिटेड. तो कितनी प्रतिशत 30 कितने आइलैंड्स इनहैबिटेड है? 38 आइलैंड्स आर इनहैबिटेड. सो ऑप्शन बी. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द मराठा एडमायरल. मराठा एडमायरल है
मतलब जो सैनिकों का जो सेनापति होते हैं वो, हु हैड हिज बेस ऑन द आइलैंड इन अर्ली 18th सेंचुरी वॉस, कौन थे वो जिन्होंने 18वीं शताब्दी में उन्होंने अपना उस लैंड पर क्या वो वहाँ के एडमायरल थे, जंगल के एडमायरल थे वहाँ, मीन्स उस आइलैंड के उस द्वीप के एडमायरल थे वो। ए मार्को पोलो, बी शिवाजी, सी कान्होजी, डी कोलंबस, सी कान्होजी। ओके, next question number 4, hundreds of anti-British Indians were tortured to death or simply executed in the infamous jail known as 100 से भी अधिक एंटी ब्रिटिश जो थे उनको मतलब एंटी ब्रिटिश इंडियंस जो थे, भारतीय जो थे, उनको टॉर्चर किया जाता था। इस तरीके से टॉर्चर किया जाता था कि वो टू डेथ वो क्या हो जाते, मतलब वो उनकी मृत्यु हो जाती थी या फिर उनको जेल में बंद कर दिया जाता था। ए नीला पानी, उस जेल को क्या कहा जाता है? बी डेंजरस पानी, सी काला पानी, डी सेफ पानी, उसको हम काला पानी कहते हैं। सो ऑप्शन सी। 5, व्हेन इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1947 द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वर, जब भारत ने स्वतंत्रता मतलब उनको जब स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को क्या कहा गया था? ए सेपरेटेड फ्रॉम द इंडियन यूनियन, उनको इंडियन यूनियन से अलग कर दिया गया। बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन यूनियन, सी अटैक्ड बाय द ब्रिटिशर्स, डी गिवन टू द ब्रिटिशर्स। बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन यूनियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इज मदर लाइक मोस्ट द, मदर ने ज़्यादा क्या पसंद किया वहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में? ए वाइड ओपन रोड्स एंड पॉल्यूटेड एयर, wide open roads and clean unpolluted air, narrow roads and clean unpolluted air, narrow roads and polluted air, wide open roads and clean unpolluted air. B, option B. Okay students, I hope you have understood this. Now learn and write the whole question. Let's try 1 and let's try 2 in your textbook. Those students who are not having the textbook, please write everything in your fair notebook. Have a nice day.